हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पहला क्वेश्चन है, सूची एक और सूची दो को सुमेलित कीजिए। एक तरफ स्थान दिए हुए हैं, दूसरी तरफ खनिज खनिज दिए हुए हैं। मकुम, लॉयस्क, डल्ली राजहरा, कोयला, कोरा कोरापुट, मैग्नीज, चित्रदुर्ग, बॉक्साइड। इसका सही मिलान मकुम असम में है। यहाँ पर कोयला सबसे अधिक पाया जाता है। डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ में है, इसमें लौह अयस्क सबसे अधिक पाया जाता है। कोरापुट ये उड़ीसा में है, यहाँ पे बॉक्साइट पाया जाता है। चित्रदुर्ग कर्नाटक में है, यहाँ पे मैग्नीज सबसे अधिक पाया जाता है। इस प्रकार इसका सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नंबर ए सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, नंबर बी तिलिया बांध कोनार नदी, नंबर सी गांधी सागर बांध चंबल नदी, नंबर डी नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी। इसका सही आंसर है बी तिलिया बांध कोनार नदी। ये कोनार नदी पर नहीं बल्कि तिलिया बांध बाराकर नदी पर स्थित है, जो झारखंड में बहती है। बाराकर नदी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी होती है। ए दीर्घवृत्तीय धुरी से 23 डिग्री पर, बी दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.1 डिग्री पर, सी दीर्घवृत्तीय धुरी से 24.5 डिग्री पर, डी दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। इसका सही आंसर है डी दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है। ए करनाल में, बी हिसार में, सी आनंद में, डी जयपुर में। इसका सही आंसर है ए करनाल में। हरियाणा के करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है। इसे 1989 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। मूलतः इस संस्थान की स्थापना 1923 में बेंगलोर के इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के रूप में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस अंग को समावेशी विकास के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है? ए सीमांत कृषक, बी भूमिहीन कृषि श्रमिक, सी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, डी अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति। इसका सही आंसर है डी अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति। समावेशी विकास का तात्पर्य देश के आर्थिक विकास में गरीब, पिछड़े, वंचित महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नंबर 1 टुंड्रा में, नंबर 2 शंकुधारी वनों में, नंबर 3 उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, नंबर डी शीतोष्ण वनों में। इसका सही आंसर है सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। कौन कौन से प्रदूषण होते हैं उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से? ए मृदा प्रदूषण, बी जल प्रदूषण, सी
वायु प्रदूषण, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला अर्थात फूड चेन में मानव है। एक निर्माता, ए, बी केवल प्राथमिक उपभोक्ता, सी केवल द्वितीय उपभोक्ता, डी प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता। इसका सही आंसर है डी। मानव प्राथमिक तथा द्वितीय दोनों के अंतर्गत आता है, क्योंकि मानव शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों हैं। हरे पेड़ पौधे और वनस्पतियां केवल उत्पादक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। ए, आवासीय प्रदूषण, बी, विदेशज प्रजातियों का समावेश, सी, अत्यधिक दोहन, डी, प्राकृतिक आवासीय विनाश। इसका सही आंसर है डी, प्राकृतिक आवासीय विनाश। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। ए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, बी, वन्य संरक्षण अधिनियम 1982, सी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996, डी, पश्चिम बंगाल वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1959। इसका सही आंसर है ए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत वन्यजीवों, पादपों, पक्षियों के लिए संरक्षण का प्रावधान किया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।